हेलो स्टूडेंट्स, वामिक आदर्श क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज फिर हम साइकोलॉजी की नई वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं। इस वीडियो में आप उन सभी स्टेटमेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो पहले चाहे वो एचटेट हो चाहे वो सीटेट हो, किसी ना किसी पेपर में आए हुए हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को आराम से देखिए, समझिए, ताकि इन फ्यूचर अगर आपके एग्ज़ाम पेपर में इनमें से कोई भी स्टेटमेंट अगर आपके सामने आ जाती है तो आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं और अपने पेपर को इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर और शुरुआत करते हैं इस सीरीज़ की। आपको इसमें ये बताना है कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई है। तुम मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे ऐसा बनाऊंगा जैसा तुम चाहते हो। ये जो स्टेटमेंट है ये जेबी वॉटसन ने दी है। सेकंड जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रही है, देखिए, किशोर अवस्था को तूफानी अवस्था किसके द्वारा कहा गया है, ये आपको बताना है। स्टैनले हॉल ने ये बात बोली है। अगली जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रही है, देखो, किशोर अवस्था शेषवावस्था की पुनरावृत्ति है। ये किसका कथन है? ये है रॉस का। उन्होंने कहा था कि किशोर अवस्था जो है वो शेषवावस्था की पुनरावृत्ति है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, गेस्टाल्टवाद के संस्थापक कौन है? तो गेस्टाल्टवाद के संस्थापक वर्दाइमर हैं, जिन्होंने ये स्टेटमेंट कही थी। नेक्स्ट जो है, दूध के दांतों की कितनी संख्या होती है? तो जैसे कि आपको पता है, वैसे तो 32 दांत होते हैं हमारे जो स्थायी दांत होते हैं, लेकिन इसमें जो दूध के दांत होते हैं उनकी जो संख्या होती है वो 20 होती है। यह जो स्टेटमेंट है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यह स्टेटमेंट देखिए क्या है, मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह 4 या 5 वर्षों में बन जाता है। तो ये बात हमारे सिगमंड फ्रॉइड ने कही थी। उन्होंने चीज़ प्रूफ की थी कि जो भी कुछ बच्चा बनना चाहता है वो अपने अर्ली ईयर्स में, यानी कि 4 से 5 साल के अंदर अंदर वो बन जाता है, यानी कि उसकी जो पर्सनैलिटी की आधारशिला है उसका निर्माण हो जाता है। तो अगली स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग अपनी। जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। ये बात स्ट्रैंग ने कही थी। नेक्स्ट जो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पेपर में आ चुकी है। तो देखिए, किस अवस्था को मानव जीवन का स्वर्णिम समय कहा जाता है? तो वो हमारी अवस्था है बाल्यावस्था, यानी कि हमारी चाइल्डहुड, जिसे हम स्वर्णिम समय, हमारा गोल्डन टाइम पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर चलते हैं। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। ये किसने कहा है? ये भी आपके पेपर में आ चुका है। तो कोल एंड बुश। तो चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट को देख लेते हैं। बालक के हाथ, पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। तो ये बात किसने कही है? हमारे रूसो ने कही है कि बालक के जो हाथ पैर होते हैं, उसके जो नेत्र होते हैं, ये उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं, क्योंकि वो उन्हीं से ही सीखता है। नेक्स्ट, 20वीं सदी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? तो ये क्रो एंड क्रो के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट, सीखने का अनोखा काल कौन सा है? तो सीखने का अनोखा काल जो है वो हमारी बाल्यावस्था, यानी कि चाइल्डहुड है। नेक्स्ट, जीवन का अनोखा काल। तो जीवन का अनोखा काल भी कौन है? हमारी बाल्यावस्था। नेक्स्ट, गैंग एज कौन सी है हमारी? ये भी बाल्यावस्था। तो ये तीनों ही ऑप्शन जो देख लीजिए आप, इसका आंसर जो रहेगा वो बाल्यावस्था ही रहेगा। चाहे उसे सीखने का अनोखा काल कहें, चाहे इसे जीवन का अनोखा काल कहें, या इसे हम गैंग एज कहें, क्योंकि इसमें बच्चा जो है वो ग्रुपिंग सीखता है, ग्रुप बनाता है और ग्रुप में ही रहना उसे अच्छा लगता है। नेक्स्ट अपनी स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग। बालक का मस्तिष्क कोरा सलेट होता है। यह किसका कथन है? तो ये कथन जो है प्लेटो के द्वारा कहा गया है। अगर आपने पिछला एग्ज़ाम दिया है तो आपको ये क्वेश्चन देख के समझ आ गया होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट पेपर में बहुत बार रिपीट हुई है। स्टेटमेंट देखिए, बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है। किसका कथन है? ये कथन है जॉन लॉक के द्वारा, उन्होंने ये कहा था। नेक्स्ट देखिए, बालक का मन कोरा कागज होता है। किसका कथन है? ये हमारे रूसो के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। यह किसका कथन है?
तो ये अरस्तू के द्वारा कही गई बात है कि ये कहते भी हैं कि स्वस्थ शरीर होगा तो आपका मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा। आगे देखते हैं मनोविज्ञान के जनक। तो मनोविज्ञान के जनक कौन है? अरस्तू को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं हम। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हमारे थॉर्नडाइक है। चाहे इन्हें हम आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान यहाँ पे लिखा जाए, चाहे यहाँ पे केवल शिक्षा मनोविज्ञान का जिक्र हो, तो अगर दोनों में से अगर कोई भी इस तरह का स्टेटमेंट आ जाए तो दोनों का आंसर थॉर्नडाइक ही होगा। अगली स्टेटमेंट देखते हैं। अधिगम मनोविज्ञान के जनक एबिंगहॉस है और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक। अभी जैसे मैंने आपको बताया था, पीछे भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट है, जिन्होंने लिप्जिंग यूनिवर्सिटी में पहली प्रयोगात्मक प्रयोगशाला बनाई थी। शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, किसने द्वारा ये कहा गया है? तो जॉन डेवी के द्वारा ही ये स्टेटमेंट दी गई है। नेक्स्ट, शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। तो द्विध्रुवीय प्रक्रिया किसने कहा है? जॉन एडम्स ने कहा है। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर। मूल्यांकन एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, किसके द्वारा ये कहा गया है? तो ब्लूम के द्वारा ये बात कही गई है। नेक्स्ट, वंशानुक्रम माता और पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है, किसके द्वारा ये बात बोली गई है? तो रूथ वेनेडिक्ट के द्वारा ये बात कही गई है। नेक्स्ट, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, किसके द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई है? तो देखिए वैलेंटाइन के द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई है। नेक्स्ट, मनोवैज्ञानिक फ्रॉइड ने स्वयं प्रेम की भावना नार्सिज्म किस अवस्था के लिए कहा है? तो ये उन्होंने जो वर्ड यूज़ किया है नार्सिज्म, ये शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी स्टेज के लिए कहा गया है। अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। तो देखिए, वृद्धि और विकास के दो प्रमुख तत्व क्या हैं? तो आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के दो मेन एलिमेंट्स बताने हैं जिसके द्वारा इसका निर्माण होता है। तो सबसे पहले है वो वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम यानी कि आपकी हेरिडिटी और वातावरण आपका एनवायरनमेंट। इन दोनों के कम्बिनेशन से जो है हमारा वृद्धि विकास का जो है निर्माण होता है। नेक्स्ट, वाटसन के अनुसार मूल संवेग कौन कौन से हैं? मूल संवेग यानी कि आपके जो बेसिक इमोशंस हैं वो कौन कौन से हैं? तो वो हमारे हैं भय, क्रोध और प्रेम। अगले स्टेटमेंट देखते हैं। शैशवावस्था में पूर्ण मस्तिष्क का विकास कितना प्रतिशत हो जाता है? तो कितना प्रतिशत हो जाता है? 90% हमारे जो है मस्तिष्क का विकास हो जाता है यहाँ पे इन्फेंसी स्टेज में। चलिए अपनी अगली स्टेटमेंट की ओर चलते हैं। 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बालक अर्ध स्वप्न की अवस्था में रहता है, यह किसका कथन है? तो यह थॉर्नडाइक के द्वारा कहा गया है। तो चलिए आज की अंतिम स्लाइड की ओर चलते हैं। तो पहली जो स्टेटमेंट जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, ये पिछले आपके एग्ज़ाम पेपर में भी आई हुई है। तो देखिए, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं। तो ये बात किसने कही है? जीन पियाजे ने, कि बच्चा अपनी बुद्धि का सृजन स्वयं करता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। किस अवस्था में शारीरिक व मानसिक विकास दोनों तीव्र गति से होता है? तो वो कौन सी स्टेज है आपकी? शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी स्टेज। आज का आखिरी क्वेश्चन है, बालक में सर्वप्रथम भय, क्रोध तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं। तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? यह कथन वाटसन के द्वारा कहा गया है। जैसे कि शुरू में जब हमने स्टेटमेंट क्वेश्चन स्टार्ट किए थे तो पहला भी क्वेश्चन वाटसन के ऊपर ही आधारित था और ये आखिरी जो क्वेश्चन है ये भी वाटसन के ऊपर ही आधारित है। उसने अपने प्रयोग में यह पाया कि अगर सिचुएशन चेंज होती है तो बिहेवियर भी चेंज होता है। उसने यह प्रयोग अपने 11 महीने के बेटे लिटिल एल्बर्ट पर किया था। तो आज के लिए इतना ही।
आगे हम जल्दी ही आपके लिए चाइल्ड डेवलपमेंट की थ्योरी वीडियो लेके आएंगे, जो आपके एचटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आप यूं ही हमारे साथ बने रहिए ताकि और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है ताकि हम और भी ज़्यादा मेहनत करें और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो प्रिपेयर करें। तो यूँ ही हमारा हौसला बढ़ाएं, और यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ सभी और लोगों को जो एचटेट और सीईटी 2025 की तैयारी कर रहे हैं उन्हें हेल्प मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।